ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो इतने शातिर थे कि एक खास किस्म का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगों से रंगदारी मांगने का काम करते थे और पुलिस को चकमा देते थे, क्योंकि जिस ऐप के जरिए रंगदारी मांगते थे उस पर नंबर किसी दूसरे राज्य का शो करता था, जिससे पुलिस भी थोड़ी समय के लिए भ्रमित हो गई। उसके बाद टेक्निकल टीम की मदद ली गई, गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया और गिरोह के सरगना समेत 6 लोग पकड़ लिए गए। रंगदारी के खेल को पुलिस ने किया फेल। सरगना समेत 6 बदमाश पहुंच गए जेल। ऐप के जरिए लोगों से मांगते थे रंगदारी। सीवान जिले की पुलिस की टेबल पर दिख रहा खौफ का ये देसी कट्टा और मौत का कारतूस उन बेखौफ बदमाशों का है जो पुलिस को खुली चुनौती देते थे, जिले में खौफ कायम कर रहे थे और आम से लेकर खास तक से देसी कट्टे का धौंस दिखाकर रंगदारी मांग रहे थे। इतना ही नहीं, रंगदारी की रकम नहीं देने पर हवा में खौफ की गोली भी दागते थे, जिससे जिले की पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे थे। और देखते ही देखते जिले के अलग अलग थाना इलाकों में रंगदारी और गोलीबारी के 5 कांड दर्ज हो चुके थे, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए जिले के एसपी ने 4 थानों की पुलिस को साथ लेते हुए एक टीम का गठन किया और छापेमारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रंगदार गैंग का सरगना अपने गुर्गों के साथ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही टीम एक्शन में आ गई और गैंग के सरगना समेत 3 अपराधियों को महाराजगंज और दरौदा थाने इलाके से दबोच लिया, जिसमें रोहित यादव, विशाल सिंह और प्रिंस कुशवाहा शामिल हैं। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए इसमें एक टीम बनाया गया था। हमारा भी दरौदा थाना प्रभारी, जामो थाना प्रभारी और बसंतपुर थाना प्रभारी, एसडीपीओ महाराजगंज, सीआई महाराजगंज, इस सब लोगों की एक टीम बनाई गई थी और ये लोग इस पर लगातार काम कर रहा था। और इसी क्रम में कल 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इस कांड के जो मुख्य मेन अभियुक्त हैं रोहित यादव, उनकी भी गिरफ्तारी कल पुलिस ने की है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तलाशी ली तो रंगदार गैंग के सरगना रोहित यादव के पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस मिला। साथ ही साथ पुलिस ने उस मोबाइल फोन को बरामद किया जिससे रंगदारी मांगी जाती थी। उसके बाद पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें रंगदारों ने जुर्म के सारे पत्ते खोल दिए और बारी बारी से तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल करते हुए बताया कि दरौदा थाना क्षेत्र के भैया बहिनी में ज्वेलर्स दुकान के संचालक अमित कुमार सोनी और धन्नू कुमार से रंगदारी मांगी गई थी। पूर्व वीडियो प्रेम शंकर प्रसाद के घर पर गोलीबारी कर 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पेट्रोल पंप संचालक प्रसून कुमार से भी 3 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इतना ही नहीं, पोस्ट मास्टर दुर्गा सिंह से भी 1 लाख की रंगदारी मांगने की बात स्वीकार की है। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने गैंग के सरगना रोहित यादव की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि रंगदार गैंग का सरदार रोहित यादव हिस्ट्री शीटर है। इस पर लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज है, जिसमें फरार चल रहा था। 4 गोली और 3 मोबाइल, और वह मोबाइल वही है जिससे इनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी। इसमें भी आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग डायरेक्ट कॉल भी कर रहा था और ऐप भी डाउनलोड करके उसका भी सहारा ले रहा था। तो दोनों तरह का इस्तेमाल करके ये लोग रंगदारी की मांग कर रहा था। इससे पहले भी पुलिस ने 3 रंगदारों को गिरफ्तार किया था जो ऐप के जरिए रंगदारी मांगने का काम करते थे, जिसमें सुदर्शन चौहान, उमाशंकर राम और सन्यासी यादव शामिल हैं। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तो पता चला कि सुदर्शन चौहान सऊदी रहता है। वहां पर उसे एक मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी मिली, जिसको डाउनलोड कर कॉल करने पर दूसरे राज्य और दूसरे व्यक्ति का नाम शो करता है। जब सुदर्शन लौटकर अपने गांव आया
तो अपने दो सहयोगियों उमा शंकर राम और सन्यासी यादव के साथ मिलकर रंगदारी मांगने का गिरोह बनाया और रंगदारी मांगने लगा। उस ऐप का यह अपना क्वालिटी है कि जब आप उस ऐप से किसी को फ़ोन करते हैं तो ये इस ऐप में नंबर कहीं और का दिखता है, जिससे एक तकनीकी अनुसंधान करने में परेशानी होती है। यह ऐप आपको कभी दुबई का दिखाएगा, कभी टावर लोकेशन, कभी गुजरात का दिखाएगा। तो इस ऐप का इस्तेमाल करके और ये लोग इन दोनों से रंगदारी मांग रहे थे और इस संबंध में दोनों थाना में केस भी दर्ज हुआ है। तो इनका यह मोबाइल, आर्म्स और गोली सब बरामद हो गया। इन लोगों ने अपना पूरा कन्फेस कर लिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस गैंग के गुर्गे एक खास ऐप के जरिए लोगों को कॉल करते थे और रंगदारी की मांग करते थे ताकि पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन पुलिस के सामने इनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है और राहत की सांस ली है। साथ ही साथ गैंग के बाकी गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचाया जा सके जो गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक गैंग के बाकी रंगदारों को गिरफ्तार करती है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। के महज 10 किलोमीटर दूर